नमस्कार साथियों, अभी मैं वैशाली लोकसभा के कोयरिया निजामत गांव में हूं और ये पारू विधानसभा में आता है ना। जी जी। और हमारे साथ हैं सरपंच साहब बच्चा बाबू, जो पिछले कई वर्षों से सरपंच जीतते आ रहे हैं। और इस चुनाव के सिलसिले में मैं चाहता हूं कि इनसे कुछ खास बातचीत की जाए। जी बच्चा जी, आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र के सबसे लोग पहले आपके। तो आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, जी जी ताकि आप लोगों का जो आंदोलन था, जी जी हम देखते थे ड्राइवर लोगों का आंदोलन और आप लोगों का जो संघर्ष इसमें रहा है, जी जी और जिस हिसाब से बैकफुट पर सरकार आई, जी जी तो आप लोगों का काफ़ी संघर्ष रहा। और फेसबुक पर हम लोग देखते थे, लेकिन जी। आज फेस टू फेस मुलाकात हो चलिए रही है, बहुत। इसके लिए बहुत जी जी मतलब खुशी है। जी। तो अभी जो चुनाव का जो प्रक्रिया चल रहा है आप देख रहे हैं, और इस चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो हमारे क्षेत्र में जो वैशाली लोकसभा है, इस चुनाव के बारे में आपका क्या राय है? क्या इन 5 सालों में विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में? क्या बदलाव हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे? ये बदलाव क्या होगा? जी जो धर्म और जाति के आधार पर चुनाव होगा, जी जी इसमें हम क्या बदलाव का उम्मीद रख सकते हैं? जी जी ये तो समझिए कि एक प्रकार का जन विरोधी जो एक शासक वर्ग का एक नीति होता है, जी जी वो कायम करके अपना जो है दुकानदारी चला रहे हैं। एक जातीय व्यवस्था, और यहाँ पर तो कोई भी आता है और टिकट खरीद के जी जी और उसका जो है जीते जनता के बीच आज तक सब, ये बहुत बड़ा ये थी है कि आज जनता के बीच कोई भी सांसद नहीं आया है। जी एक रघुवंश प्रसाद थे, जी जी तो वो आते थे, उनका ये है इतिहास है। जी और उनका किया हुआ काम भी है कि बहुत से सड़कें ऐसा था जो जर्जर थी, जी जी और वो बनवाने का काम किए थे। लेकिन इसके अलावा उसके बाद जो भी आए, जी जी वो सब बस वही लहर में बहने वाले लोग आए, और टिकट पर पार्टी का टिकट मिला और जीत गए। फिर जनता के बीच क्या कोई जीवंत संबंध नहीं है, कोई भी नहीं आया है। चाहे वो वर्तमान सांसद बीना देवी हो, चाहे जी इनके पूर्व जो ये क्या नाम है रामा रामा किशोर सिंह थे, जी वो भी जो है, ये लोग कुछ नहीं। तो ये यहाँ क्या है ना कि अब ये लोग तो क्षेत्र। मोदी के नाम पर जीते हाँ, थे। तो वही तो मैं अब बोलना मान चाहता। लीजिए कि जी। मोदी यहाँ आकर के संसदीय क्षेत्र संभालेगा। नहीं 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 अब मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है, वो देश का बाग, लेकिन यहाँ अब किसको वोट दे रहा है? तो मोदी को दे रहा था। अब मोदी को दे रहा था, आई लाइए मोदी को। नहीं अब आप। मोदी जी आएंगे आज वैशाली लोकसभा में, बताइए। नहीं नहीं, ये तो एक तो अभी आकर के अब भाषण दे के गए हैं, अब की बार का जानी क्या भाषण देंगे, ये पता ही हवाई अड्डा से। नहीं, वो ये तो हम 10 सालों से सुनते आ रहे हैं, पता ही बेशर्म है। लोग हैं, जी जी माने इन लोगों को शर्म हया भी नहीं है कि यहाँ से कई बार जी जी घोषणा करके गए हैं कि पता ही हवाई अड्डा जो है अब की बार शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो बस किताबी है, और ये भाषण में, लेकिन अब हमको ये देखना है कि अब की बार भाषण में क्या बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इस बार के भाषण में क्या बोलेंगे? अब की भाषण में क्या, बस यही है, लोगों को ठगना है, झूठ बोलना है, एक धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता के जो एक नफरत है, जी जी आम लोगों में जो जनता में नफरत फैलाना, एक भाई भाई जो सभी, अरे धर्म है सबका व्यक्तिगत मामला है, जी जी वो अपना कोई भी धर्म अपना लोग मानता जी है, आस्था का विषय है। लेकिन अब उसमें एक नफरत पैदा करना, हिंदू मुस्लिम का ये विंग खड़ा करना, तो ये तो समझिए कि जनता के माने नहीं, हितों के लेकिन खिलाफ। जनता, मैं तो अभी तक पूरा क्षेत्र में घूमा हूँ और मुझे लग रहा है कि जनता कहीं न कहीं अब जागरूक होने लगी है। लोगों के अंदर ये समझ में आने लगा है कि अगर आप अपने क्षेत्र में 5 साल आप रहे इस क्षेत्र में, और इन 5 सालों में आप अपने काम को बताकर वोट लेना, कि आप ये बता रहे हो कि 400 पार, 300 पार, ऐसा कुछ नारा लगा रहे हैं लोग। ये कोई नहीं कह रहा है कि भाई मैंने क्या काम किया, आप मेरे काम पे मेरे को वोट दो। अगर नहीं समझ में आता है मत देना। ऐसी बातें मैं तो कहीं सुन ही नहीं रहा हूँ। लोग दूसरे का नाम लेके आ रहे हैं, और ये बात पूरे हर जगह से मैं लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ। लोगों का यही कहना है कि इस बार पूरे वैशाली लोकसभा में बदलाव होगा। क्या इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, बदलाव तो होगा ही, जी जी और बदलाव करना भी चाहिए, जी जी। है ना। आज तभी बिहार से हम लोग आते हैं, आपको भी पता है, आप और काफ़ी सीनियर लोग हैं और गांव समाज में भी आप रहे। मैं तो
बिहार के साथ साथ भारत के सभी राज्यों में मैंने काम किया है। आखिर ये बिहार की व्यवस्था कब बदलेगी? जब तक हम ही लोगों में से कोई सामने आके खड़ा नहीं होना चाहता है, जब तक आप अपनी समस्याओं के लिए खड़े नहीं होंगे, दूसरा कौन खड़ा होगा? लोग दूर से तमाशा देख रहे हैं। आज बिहार की वो स्थिति बनी है कि बिहार के, मेरा मानना है कि 50-60% लोग बाहर में हैं। 40% लोग सिर्फ वही हैं जो गांव में बुजुर्ग हैं, जो माताएं हमारी बहनें हैं वही हैं, बाकी सारे लोग तो काम बाहर कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था से छुटकारा बिहार को तब मिलेगा जब यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो। और इन 5 सालों में जो 39 एनडीए के सांसद थे, अगर वो लोग चाहते कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो, तो आज तक तो मैंने कभी भी किसी संसद को नहीं देखा संसद भवन में आवाज़ उठाते हुए कि बिहार के लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति के नेता हों, आप देखते हैं कि जैसे आपने पहले कहा कि जातियों पे, तो ऐसे लोग हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र के वोटरों को, कि क्या उनके लिए क्या विशेष होना चाहिए, क्या कैसे हो जो हम इस बिहार को बदलाव कर सकें? अब ये लोग रोजगार का बात करते हैं, रोजगार अगर दे देंगे तो इनके पीछे कौन भगाएगा? जी मैंने यहाँ का तो है कि बेरोजगार रखो, यहाँ के जनता को अशिक्षित मैंने बनाओ, जी जी मैंने शिक्षा से दूर रखो। शिक्षा समझ को पैदा करती है जी और शिक्षा जो है सवालों को जन्म देती है। जी जी तो आपसे सवाल न करेगा वो कि आपको हम चुन करके भेजे हैं जी जी विधायक में चाहे सांसद में, तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल तो पूछेगा। तो इस सवाल से तो ज़्यादा ना दिक्कत हो जाएगा उन लोगों को। जी जी इस सवाल से भागते ना है लोग, फिर तो आकर के वही जाति या धर्म को जीतना है। तो ये सवाल पैदा ना हो, हमसे लोग पूछे नहीं, इसके लिए शिक्षा पर कुठाराघात करो, शिक्षा को बर्बाद करो। आज देख लीजिए कि प्राइवेटेशन जिस प्रकार से हमारे देश में ये विगत 10 सालों में जो हुई है, जी जी हर एक क्षेत्र को प्राइवेटेशन के ये गर्त में ले जाया गया है। इससे क्या साबित होता है? आज देख लीजिए, आज एक गरीब तबके का लोग, चाहे निम्न वर्ग का जो लोग है, क्या अपने बच्चे को शिक्षा दिला पाएगा? नहीं, आज इतनी महंगाई हो गई है कि मैं देख रहा हूँ कि 12-14 साल के बच्चे जो हैं यहाँ से काम को निकल रहे हैं, पढ़ाई के लिए नहीं निकल रहे हैं। आज ऐसी स्थिति बन गई है। जब आप गांव मोहल्ले में जब झांक के देखते हैं, और जब मैं देखने निकला हूँ तो लगा है कि हम लोग ऐसे, बिहार एक ऐसा राज्य है भारत का कि मैंने अभी तक देखा है कि चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला हो या बड़े ऑफिसर हो, हर रैंक में यहाँ के लोग मिलेंगे। भारत का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ बिहार के लोग न मिले हों। और क्या कारण है? काम करने के लिए हर एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, लेकिन बिहार के लोगों ने ही सबसे ज़्यादा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ के नेता जो अभी तक है ना, और राजनेता, उन्होंने ये प्लान कर लिया है कि इनको मजदूर ही बना के रखो, क्योंकि जब तक ये मजदूर रहेंगे तभी तक ये मजबूर रहेंगे। हालांकि मजदूर का शब्द जब ये कहते हैं, जी जी तो मजदूर में केवल वही लोग नहीं आते हैं जो रोजगार, जिसे रोजमर्रा का जीवन जी है, जी चाहे रोज का जो मजदूरी का ये है, मजदूर में सभी लोग आ जाते जी हैं। जी मजदूर में सभी मजदूर लोग। में एक पुलिस प्रशासन भी मजदूरी कर रहा है, जी जी और भी शिक्षक है वो भी मजदूरी कर रहा है। तो सभी लोग मजदूर हैं। जी जी लेकिन कोई माने शारीरिक श्रम करता है, कोई मानसिक श्रम करता जी। है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में मजदूरों का जो हालात है, हर एक प्रत्येक सेक्टर का बात करें, जो शिक्षा में भी मजदूर लोग हैं और जो स्वास्थ्य में भी मजदूर लोग हैं, सभी अगर दिशा में हम लोग जब देखते हैं जी जी तो सभी का बुरा हाल है। और सभी लोग, माने ये है कि सभी लोग सोचता है कि क्रांति हो, इसका बदलाव हो, जी जी लेकिन बदलाव के रास्ते पे कोई भी आना नहीं चाहता है। जी जी जैसे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया ना, जी जी जो माने आप लोगों के ऊपर जो कानून थोपा गया, जी जी जो आप लोगों का खिलाफ था। मान लीजिए कि ड्राइवर, एक जो यहाँ से एक आम माने आदमी जो गया है, एक निम्न वर्ग का जो गया है, अपना बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने परिवार को भरण पोषण के लिए, ये बताइए, एक तो जान जोखिम में डाल करके गया है। 24 घंटा उसका कब माने उसके साथ क्या घटना घट जाएगी, माने इसे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे परिस्थिति में एक और कानून ला दीजिए। अब बताइए कि कोई भी ड्राइवर, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी रोक करके उसको अगर अस्पताल ले जाने के, पब्लिक उसको छोड़ेगा? तो पहले ड्राइवरों के कहता है कहाँ गया ड्राइवर, उसी को खोजता है। और वो नहीं जिसके घर परिवार में हुआ है, वो नहीं, बगल अगल का, जी जी वो लोग क्या करता है कि पकड़ करके ड्राइवर को पीटता है, चाहे उसको बुरी। तो ये कौन सा कानून है भाई? ये क्या सोच, मैंने हमको बड़ी ताज्जुब होता है कि ये कानून लाने के लिए क्या दिमाग में चला, मैंने कौन सा ऐसा विकट परिस्थिति आ गई देश में कि ये कानून लाना पड़ा। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात। नहीं ऐसे तरह तरह के कानून। जी जी अब देखिए किसानों पर कानून, जी
किसानों का कानून जो है किसानों पर अभी जो है किसान आंदोलन अभी भी हो रहा जी है जी और रोड पर है किसान। जी तो आप कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हम जो है देश का किसानों का बेटा है, मजदूरों का बेटा है, फलाने का है, पिछड़े का है, फलना का है। अब बताइए किसान वहाँ जो आंदोलन कर रहा है तो वो आप उसका है तो वो काहे के लिए आंदोलन आपके खिलाफ क्यों है? नहीं अभी तो ड्राइवर आपके खिलाफ क्यों है? युवा आपके खिलाफ क्यों है? और प्रत्येक सेक्टर के लोग जो प्रगतिशील समाज के लोग हैं, जो सही सूझबूझ रखते हैं, जिनको पता है कि देश की परिस्थिति, आज कर्जा का देख लीजिए, जी और प्रत्येक लोग, मेरा देश पूरा कर्ज में डूबा हुआ है, जी जी इस पर सवाल करेंगे। अंधभक्ति करने वाले का कोई सीमा है? जाइएगा जिसको कुछ पता नहीं, कहता है कि हमारा तो देश बड़ा विकास करता है, हाँ विदेशों में नाम हो रहा है। तो कथी का नाम हो रहा है? एक आध को नाम पूछिएगा कि कौन सा काम किए मोदी जी जिसे मान लिया जाए कि उनको मैंने फिर सत्ता में लाया जाए, तो वो बतेबे नहीं करेगा, कुछ नहीं बता पाएगा। कहेगा कि बहुत विकास किया, अरे एक विकास बता दो, ये नहीं है। हर एक जगह का यही स्थिति है। तो ये जो है जिस प्रकार से कूट कूट करके धर्म का एक चोला पहन करके और धर्म के नाम पर जिस प्रकार से जनता को ठगा जा रहा है, ये समझिए कि आगे चलकर अभी अगर लोग समझा, सभी आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि इसको बारीकी से समझना है जी जी कि हमारा देश जो है ये बिक रहा है। ये कुछ माने जो मुट्ठी भर लोग हैं जी जिनके कब्जे में ये पूरा देश चला गया है। अगर देश को बचाना है तो हमको लगता है कि यहाँ जो भाजपा और आरएसएस का जो ये सरकार है, जो एक जन विरोधी और बड़े बड़े पूंजीपतियों का ये सरकार है, इसको जो है हटाना होगा, जी जी केंद्र से उखाड़ फेंकना होगा। विरोध करना होगा, हाँ बिल्कुल क्योंकि करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हूँ मैं और पारू विधानसभा में। ऐसे ही मैं हर रोज एक एक दिन में कई कई गाँव में मैं जा रहा हूँ और देख रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ। लोग इस बार वैशाली लोकसभा क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं और बदलाव जरूर होगा। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।